आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस से तो वहां से बात करते हैं। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, संडे को टेस्ट है ना, याद रखना है आप लोगों को। टाइमिंग शायद मैम मेंशन कर देंगे, संडे को टेस्ट और देना है टेस्ट आप लोगों को, ठीक है। सॉल्यूशन का जो बच्चे नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो नहीं भी देंगे तो चलेगा, वो आप पे टोटली डिपेंड है, ठीक है। लेकिन बाकी सबको देना होगा। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C is 2 mole per liter per second। कुछ किया हुआ है क्या यार ये? 2 mole per liter per second। Then find the rate of disappearance of B in the following reaction। एक सवाल दे रहा हूं, पुराना समय पढ़ा हुआ है, बस आपको एक बार दे दे रहा हूं। नीचे इसको 3B plus 4C gives to 5D plus 6F। ये रिएक्शन दिया है, इसको ट्राई करो। तो एक ही सवाल है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि ये वाला पढ़े हुए थे हम लोग। बन पाएगा पहले ये बताओ तो। ये रेट के बारे में आज खत्म हो जाएगा। एक रेट आज पढ़ लिए होंगे, मतलब इससे पहले वाले क्लासेस में, 2 क्लासेस में, और आज हम लोग रेट लॉ स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस याद है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम लोग बताते थे किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी। देख रहे हो सी इधर है ना, रिएक्टेंट के साइड। तो बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बताओ मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी क्या लिखेंगे? माइनस डेल कंसंट्रेशन सी बाय डेल टी। स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे क्या यहां पे? नहीं, ठीक है। डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस में स्टोइचियोमेट्री यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी यहां पे 4 है तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का केस में। क्लियर है? इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सवाल पढ़िए। लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या वैल्यू दिया हुआ है इसका? 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिक्कत है? आगे क्या बोला गया आपको? फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी फाइंड करना है। क्लियर है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी फाइंड करना, तो लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ना लिख के डी लिख दे रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका? बी का। बताओ क्या लिखेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्म में? माइनस डेल कंसंट्रेशन बी बाय डेल्टा टी, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है? हाँ, निकाल भी लिए। 6 आ रहा है। और किसी का कुछ बनाओ। 3/2, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। बट ये वाला वैल्यू दिया है, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये दोनों को मिलाने का काम कौन करता था, याद है? रेट मिलाता था। जो पूरा रेट आता था ना, वो सबके लिए लिखा जा सकता है। बी के लिए भी लिख सकते हैं, सी के लिए भी लिख सकते हैं, डी के लिए भी एंड एफ के लिए भी। बट हमको सवाल में किसका किसका जरूरत है? सिर्फ सी और बी का। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो देखिए हम लोग रेट लिख रहे हैं। रेट में रेट मतलब ओवरऑल रेट। इसके लिए रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? इसमें स्टोइचियोमेट्री आएगा, ठीक है। तो बताइए अगर मैं बी के लिए लिखना चाह रहा हूं तो क्या लिखेंगे? माइनस, पहले तो माइनस 1/3 डेल कंसंट्रेशन बी बाई डेल टी। कर सकते हैं ना। अब जरा सी के लिए बताओ, सी के लिए भी लिख सकते हैं। ये सब बराबर होगा, सबका सब रेट के बराबर होता है। इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ? माइनस 1/4 डेल सी बाई डेल टी। कर सकते हैं ना। किसी को दिक्कत है? रेट हम इसके लिए भी लिख सकते थे, डी के लिए भी लिख सकते थे। अगर डी के लिए लिखते तो बताओ क्या लिखते? जरूरत नहीं है, बताओ क्या लिखेंगे? +1/4
5 डेल कंसंट्रेशन डी बाई डेल टी लिख सकते हैं ना, बट हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमको इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमको सी का दिया हुआ है, बी का पूछ रहा है, क्लियर है, तो मैं सिर्फ सी और बी का ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो देखिए फिर से, अब जरा इसको थोड़ा सा सजा के लिख रहे हैं, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है जरा देखिए, अब ये दोनों को बराबर कर देंगे, ये दोनों भी तो बराबर होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो देखिए क्या लिखेंगे, हमको माइनस डेल बाई डेल टी का टर्म चाहिए ना, माइनस डेल बाई, तो इसी को मैं सजा के लिख रहा हूं, 1/3 को अलग कर लिया, कोई दिक्कत, अब जो ये माइनस इसको सी ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं, माइनस डेल कंसंट्रेशन बी बाई डेल टी, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा सजा के लिख रहे हैं, 1/4 ऐसे कर ले रहे हैं, और इसको क्या लिख दे रहे हैं, माइनस डेल कंसंट्रेशन सी बाई डेल टी, कर सकते हैं ना, देख लो कुछ भी कर रहे हैं क्या, दिक्कत होगा तो पूछेगा, ठीक है, दिक्कत है भाई पीछे से नहीं है ना, तो देखो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, अब बताओ क्या करेंगे, माइनस डेल सी बाई डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पे माइनस डेल सी बाई डेल टी का वैल्यू डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 2 मोल, यूनिट डाल दीजिए, यूनिट के साथ ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे तो रेट का हमको यूनिट पता है, तो 2 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2, और ये वाला 3 है उधर चला जाएगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए ना, हमको तो सिर्फ माइनस डेल बाई डेल टी का वैल्यू निकालना था, तो ये 3 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं जरा देखो, माइनस डेल कंसंट्रेशन बी बाई डेल टी, ये क्या था 1/2 तो पहले से था, और ये इधर से चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, आंसर आ जाता 3/2 आता, ठीक है, 3/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसी को तो कह रहे हैं ना, इसी को अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, अगर वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बात समझ में आया, बना लिया था क्या तुम लोग, पूरा खुश हो रहा है, ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास है ना यार, सेकंड क्लास है, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास किया है तूने, केमिस्ट्री का फर्स्ट टाइम दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो इसको 3/2 आएगा, ठीक है, जो भी गलती होगा अपना देख लेना तुम लोग, इस टाइप का एक सवाल दिखेगा आपको, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस और रेट, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए और भी बुक्स है, और असाइनमेंट तुम लोगों को नहीं दिया गया है, दिया हुआ है असाइनमेंट केमिस्ट्री केमिकल का, नहीं केमिकल काइनेटिक्स का, तो मैं दे दूंगा, तो मेरे को याद नहीं रह रहा किसको देना है, हाँ हाँ 3 मार्क्स में आ जाएगा आपका, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है आपको जेईई में, मेंस में, सीयूईटी का पेपर, इस सब में भी दिखेगा, अच्छा सवाल है ना, सब चीज पूछ ले रहा है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट, छाप लिया भी है, ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं तो लिखो, देखा करो ना बस मैथमेटिकल फॉर्म में, कभी भी लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज को हमेशा ये वाला टर्म में लिख लिया करो, अपने आप समझ में आएगा, और एक बार लिखना होगा रेट, ये तो अभी एक ही रेट पढ़े, अभी दूसरा रेट पढ़ेंगे तो और थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक ये वाला रेट याद रखिएगा डेल्टा के टर्म्स में, अभी दूसरा पढ़ेंगे उसको कहते हैं रेट लॉ, ठीक है, लिखो यार थोड़ा जल्दी लिखो तुम लोग, इसको तो पंखा को थोड़ा और स्लो किया, बहुत आवाज करता है, तो कम करते तो और आवाज कर रहा है, ठीक है, और करें, लिख ही रहे हैं, क्वेश्चन भी पहले से लिखा करो, थोड़ा सा सोचते भी चलो क्या करना है, और आवाज कर रहा है, इसको और कम कर दें, ये बंद कर दे, हवा तो आएगा ही, ठीक है, चले ना भाई, छाप लेना थोड़ा, ठीक है, देखिए हेडिंग डालिए, ये वाला नया टर्म है, इसका डेफिनेशन भी बहुत बार पूछ सकता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, और एक टर्म डालिएगा हेडिंग रेट लॉ, और इसका दूसरा नाम भी है डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ,
रेट ही निकालने का है बस, इसको डिफरेंशियल रेट लॉ बोल रहे हैं। मेरा डिफरेंशियल लॉ और रेट लॉ क्या बोलता है, बहुत आसान तरीके से बोलेगा, देखो क्या बोलता है। पहले कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन। कोई कंसिडर कर ले रहे रिएक्शन, ठीक है। मान लेते हैं ए है यहां पे और ये है बी। यहां पे कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं कोई वैल्यू। 2a प्लस बी गिव्स टू 3c प्लस ऑफ 5d। क्लियर है? तो देखिए ये इस लॉ के हिसाब से क्या बोला गया है, इस लॉ के अनुसार रेट जो होता है, सुनिएगा फिर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ। इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा हम इसको लिखवा ही देते हैं। लिखो पहले, रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लिया है ना, तो उसके बाद पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या बोल रहा हूं वो लिखिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझा देता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of a reaction is directly proportional to reactant concentration। यहां पे प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड each concentration is being raised by some power which is known as order of the reaction। ऑर्डर क्या होगा बात करेंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन अभी हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन को देख के नहीं। Not from rate order of reaction is experimentally determined quantity, not from balanced chemical equation। क्या होता है सब पे बात करेंगे, बस इसको एक बार लिख लीजिए। लिखने के बाद बस फिर देखने लगेंगे यहाँ पे। ऑर्डर के बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं है, बस अभी एक ऐसा टर्म होगा जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे बस, ठीक है। आप रिएक्शन का शकल देख के नहीं बता पाएंगे कि क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो यहां से आप देख के बता नहीं पाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इस पर। छाप लिया है? अगर छाप लिए तो जरा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक लाइन को समझिएगा। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी यही लॉ के हिसाब से, रेट लॉ के हिसाब से, ठीक है। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल भी होगा ना भाई, प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इतना दूर का पहले मतलब समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है, अच्छा इसमें प्रोडक्ट लिख सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं। रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब यहां पे देखिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो इसको क्या करेंगे, जो भी होगा उसको लिखेंगे ए, और जो दूसरा होगा उसको भी लिख देंगे बी। डब्बा का मतलब क्या था, कंसंट्रेशन, और देखिए दोनों ए और बी क्या है आपका, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से इसमें कोई भी मतलब नहीं है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ हमको किससे मतलब है, तो रिएक्टेंट से मतलब है। कोई दिक्कत, क्या बोल रहे हैं, हाँ इसका मोल से भी मतलब नहीं है हमको, क्लियर है। इसमें मोल से 5 रहे 1000 रहे कोई मतलब नहीं है, वही लिखा हूं मैं यहाँ पे। ऑर्डर जिसको अभी बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, ना कि हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगा लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं, इसका स्टोइचियोमेट्री जिसको आप मोल्स भी बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है। रेट वाला इस रेट को, इसका स्टोइचियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पुराने वाले रेट का यूज करते थे तो याद है ना, डिवाइड करते थे इसको, और रिएक्टेंट रहता था तो माइनस करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है,
क्लियर है? सिर्फ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया किसका, रिएक्टेंट का। पर आगे कुछ और भी लिखा हुआ है देखो, एंड ईच कंसंट्रेशन मतलब दोनों का दोनों, ए और बी दोनों, इज बीइंग रेज्ड बाय सम पावर, इसका कुछ ना कुछ पावर आएगा। जैसे कि अभी इसमें तो कुछ भी आ सकता है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं एक्स। क्लियर है? कोई ना कोई पावर जरूर होगा एक्स, और दूसरा क्या लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ पावर, तो दूसरा को मैंने वाई मान लिया। ये कोई वैल्यू होगा 1 2 0 1/2, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और बहुत कम दिखेगा निगेटिव में भी। जो एक्स और वाई ऊपर आ रहा है ना, इसी को कह रहे हैं ऑर्डर। और ऑर्डर आप यहां से नहीं देख के बता सकते कि यहां 2 है तो गारंटी के साथ बोलेंगे यहां पे 2 ही होगा, यहां पे 1 है तो यहां पे 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो इससे अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं, ऑर्डर को यहां का नंबर से लेना देना नहीं है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोग लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की जगह यहाँ पे 2 लिख देगा और बी की जगह 1 लिख देगा। बता रहा हूं ना कि इसमें लेना देना नहीं, ये एक्स और वाई हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ही बताएंगे। क्लियर है? और एक्सपेरिमेंट तो अभी हम लोग करने नहीं जाएंगे, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इसका ऑर्डर ये है, बता देगा ए का ऑर्डर कितना है 1, तो तब लिखेंगे 1, बी का ऑर्डर 2 है तब लिखेंगे 2, और कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जनरली मानेंगे, आप ए बी वाई सी कुछ भी मान सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये बात समझ में आया होगा क्या बोल रहा है, इज बीइंग रेज्ड बाय सम पावर विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? चल रहा है या ब्लर हो गया है? वही देख रहा है तो चल रहा है, ब्लर हो गया था कभी कभी, सही से सेटिंग किया है ना भाई कैमरा? देख भाई, तो और रेट इक्वल्स टू ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, इसमें कर सकते हैं ना, इसी को हम कह रहे हैं रेट लॉ। कोई दिक्कत है इसमें? यही है रेट लॉ, बस एक्स और वाई कोई अलग टर्म होगा, इसका रिएक्शन से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पे कौन कौन टर्म है, तो देखिए रेट तो आपको सबको पता होगा, कंसंट्रेशन है तो ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, इसको बोलेंगे कैसे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसका, ए का, और जो कंसंट्रेशन बी है वो भी क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी का। इसको प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से लेना है। और देखिए जो एक्स आया है, एक्स को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए का पावर है ना, तो इसलिए बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। अगर वाई है तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है? और बस अगर कहीं पे बोलेगा ओवरऑल, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए है ना, दोनों का दोनों है, तो अगर कहीं पे दोनों का पावर को जोड़ देते हैं यानी x प्लस वाई, इसको कहते हैं पूरा रिएक्शन का पूरा ऑर्डर। ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बोलेगा तो पावर को जोड़ना होगा। अगर सिर्फ a के बारे में बोलेगा तो बोलिएगा x, अगर बोलेगा सिर्फ b का ऑर्डर बताओ तो बोलेंगे y, और कोई खाली बोल दे ऑर्डर क्या होगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, या कोई बोल दे पूरा का बताइए ऑर्डर क्या होगा, तब भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ पा रहे हैं? छोटा छोटा सा टर्म है, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको लिखिए फिर आगे करेंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए इधर वाला, नहीं दिखेगा तो बोलना, मैं ऊपर थोड़ा कर सकता हूं, दिख रहा होगा यहां सबको, ठीक है। ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस वहीं से स्टार्ट हुआ है, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। इसको लिख लो भाई, ठीक है यार, ग्रीन लाइट नहीं देना, होगा तो दिखा जाएगा। समझ पाता है भास्कर? तो मम्मी पूछ रही थी कि कैसा है मेरा बच्चा, ठीक है। आप समझ जा रहे हैं? ठीक है। नहीं दिखेगा तो बोलना, मैं बड़ा छोटा लिख सकता हूँ यार उसमें, या बड़ा छोटा नहीं भी लिखूंगा तो बड़ा कर सकता हूँ उसको। उसको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, नहीं दिखता आगे बैठ सकता है, बहुत स्पेस है आगे। आप समझ जा रहे हैं भाई? इससे पहले वाला क्लास किए थे आप केमिकल काइनेटिक्स का?
ध्यान में कैसे नहीं, छाप लिए हो? जरा देखना, अभी यहीं पे देखिए थे, ठीक है। इसमें तो बेसिक सा बात कर लिए हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर रहे हैं। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का पावर x और b का पावर था y। ऊपर वाला ही जस्ट कॉपी पेस्ट किए हैं। इतना सबको आइडिया होगा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप हटाते हैं तो क्या डालते हैं बताओ? एक कांस्टेंट डालते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी एक कांस्टेंट डालेंगे और इक्वल टू लिखेंगे, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, जिसका नाम ही यहाँ पे के ही से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट के ही से। कोई खास नाम नहीं है, बस के नाम दे दिया गया है, बाकी एज इट इज छाप दीजिए। ए का पावर x, बी का पावर y, कर सकते हैं ना। अब ये वाला एक्सप्रेशन का पूरा भर के यूज करेंगे हम लोग। तो रेट दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये वाला तरीका, और पहले वाला जो सीखे थे, जो क्लास स्टार्ट होने से पहले कर रहे थे, वो दो तरीके से आप रेट निकाल सकते हैं। पूरा केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसी का यूज करते रहेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कभी इससे निकाल रहे कभी उससे निकाल रहे। जब भी ऑर्डर का बात करेगा तो ये वाला से बना लेंगे, क्लियर है। और जब वहां पे बात करेगा डिसअपियरेंस अपीयरेंस, तब वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। दोनों का यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब के का नाम रखा गया, और के का नाम याद रखना होगा, तीन नाम है के का नाम। एक का नाम तो हो जाएगा रेट कांस्टेंट, रेट के लिए जो कांस्टेंट आ रहा है उसी को कह दे रहे हैं रेट कांस्टेंट, क्लियर है। दूसरा भी नाम याद रखिएगा, एक बार सवाल पूछ दिया है नाम से। अच्छा, हम लोग एक बार ना पीवाईक्यू तुम लोगों को दे देंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है। जिसका भी जो भी बोर्ड होगा आपका, आपके पास आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड का मैक्सिमम बच्चे हैं, और कुछ बच्चे जैक का भी है, तो जैक का भी मैं पीवाईक्यू निकाल के दे दूंगा 2013 से लेके 2023 तक। बैठ के देख लेना, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा ना तो बनता भी है कि नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना होगा, खाली लेके जाके रख मत देना। असाइनमेंट कुछ ही बच्चे बनाते हैं, बाकी बच्चे को तो पता ही नहीं है। असाइनमेंट अगर बना रहे तो सबमिट कर दीजिए पेज के फॉर्म में, नहीं तो कुछ बच्चे पेज कॉपी में ही बना देते, तो असाइनमेंट को कॉपी में भी सबमिट करिए। पूरा क्लास में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, और एनसीईआरटी को पक्का लगाते चलिए, बहुत इनफ हो जाएगा। असाइनमेंट, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बहुत इनफ है बोर्ड के लिए, ठीक है। बोर्ड से ऊपर ही चले जाओगे, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो बनाइए और सबमिट करिए आप लोग, वेलोसिटी कांस्टेंट। पीवाईक्यू में दे दूंगा, सॉल्यूशन पढ़ लिया है ना, तो सॉल्यूशन का भी पीवाईक्यू दे दूंगा और केमिकल काइनेटिक्स का भी दे दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं? हाँ, के का वैल्यू आएगा, निकालेंगे, कुछ ना कुछ दिया होगा, हर एक रिएक्शन के लिए आएगा, ठीक है। के का कोई वैल्यू होगा, कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसका बात करेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ये तीन नाम से ये जाना जाता है, क्लियर है। इसका नाम है के का, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अब ये होता क्या है, देखिए ये किस पे डिपेंड करता है बोलेगा। देखिए के का वैल्यू किस किस पे चीज पे डिपेंड करेगा, दो चीज पे। देखिए एक तो रिएक्टेंट आ रहा है, और टेम्परेचर पे। दुनिया में जितना भी मैक्सिमम फैक्टर दिखेगा ना केमिस्ट्री में, वो सब का सब टेम्परेचर में तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ये वो ऑप्शन तो हमेशा आपका खुला रहेगा, टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बताए थे रेट क्या हो जाता है, जल्दी हो जा रहा था। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कोई रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अरे घर में खाना बना रही है, कम आंच में बनाइए तो क्या होगा, धीरे धीरे बनेगा। और ज्यादा स्पीड में बना देते तो जल्दी बन जाता है। वही है ना कि जल्दी और फास्ट का बात कर रहे हैं, तो किसका बात कर रहे हैं, रेट का। तो एक तो टेम्परेचर हमेशा आएगा, और दूसरा तो साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है ना। तो के का वैल्यू दो चीज पे डिपेंड करेगा। के का वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे, ये भी ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स। एक तो टेम्परेचर पे हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, किससे मतलब है हमको, रिएक्टेंट से। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, यहां तक तो लिखे हुए होंगे, बस यहां से ये लिखना है, ये लिखना है, और फिर ये लिखना है। और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बार बार यूज करेंगे हम लोग। बुक लाया है तुम लोग, ठीक है। वैसे मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ना इसका पहले ही से जो क्वेश्चन करवाने रहूंगा उसको पहले ही से बना दूंगा, पीपीटी चाहे पहले से क्वेश्चन इसमें डाला रखूंगा, ठीक है आ गया मेरे पास एक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इतना बुक का समय नहीं लेंगे, पहले से बना के रख देंगे।
इसको लिखिए, फिर ऑर्डर के बारे में ही बात कर दे क्या, ऑर्डर के बारे में बात कर ही देते, फिर उसके बाद सवाल बनाओ। ऑर्डर लगेगा 5 मिनट, बस देख लीजिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर घुस गया है ना, तो इसी के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर, बहुत लोगों को ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा होगा। बस इतना सा तो बात याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शकल देख के रिएक्शन का नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑर्डर का है, ठीक है। कुछ बच्चे तो पढ़ भी रहे हैं, तुम लोग सॉल्यूशन पढ़ना भी स्टार्ट किया कि लास्ट दिन पढ़ेगा सैटरडे को ही और संडे को आके दे देगा, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा करोगे दिक्कत आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अभी तक बहुत टॉपिक है ना उसमें। एक बार कंसंट्रेशन टर्म तक पढ़ लीजिए एक दिन में, दूसरा दिन में फिर आगे आ जाइए। थोड़ा सा किसमें था, कंसंट्रेशन टर्म के बाद हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, याद भी है? हाँ, फिर उसका कुछ लॉस था, बेसिकली सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जिसमें हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ आया था। फिर उसके बाद एक आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर कॉलिगेटिव में 4 को आ जाएगा, ठीक है। बस फिर इसी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर वेंटो फैक्टर का थोड़ा है, वेंटो फैक्टर का सवाल बहुत कम दिखेगा आपको बोर्ड लेवल में। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा इसका बात कर रहे हैं ऑर्डर का, जो एक्स और वाई लिख रहे हैं ना, उसी को बस डिफाइन कर दे रहे हैं एक बार, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस और अच्छा से बना पाएंगे। लिख लिए हैं तो लिखिए, हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे अगर कोई डिफाइन करेगा, मैंने बता दिया, आप कैसे डिफाइन करोगे? कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्डर को? मैंने बता तो दिया था आपको, सब चीज समझा भी दिया है। बताओ ऑर्डर को डिफाइन कैसे? जैसे मान लीजिए कोई रेट था तो हम ऐसे ही डिफाइन कर रहे थे ना, ए प्लस बी, कुछ भी हो सकता है, बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा था, यही था ना। तो इसको क्या लिखेंगे, के, रिएक्टेंट का लिखेंगे तो ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, यही लिख रहे हैं ना। बताओ क्या करेंगे, इसका कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे, देखिए ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू को ही बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, देखिए, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आया? सम का मतलब जोड़ना, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई पूछ दे तो क्या होगा, यहां पे लिए जिसके लिखे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बताओ, x प्लस वाई, यही है ना। बस इसी को इंग्लिश में लिख दिए हैं। इट इज सम ऑफ पावर, किसका पावर, तो कंसंट्रेशन टर्म्स का। कंसंट्रेशन टर्म कौन है, इसमें दिख रहा है। कंसंट्रेशन टर्म कहां को उठाएंगे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को तो हम कह रहे हैं ना, रेट लॉ। ये वाला जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, इसी का नाम है रेट लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म है, इसलिए क्या लिख दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। बात समझ में आया है? अब इसके बारे में तो एक पॉइंट पहले ही बता दिए हैं, ये क्या क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। शकल देख के कहीं है क्या, एक्स तो इसका कहीं शकल में नहीं था रिएक्शन में, लेकिन हम अपने से लिख रहे हैं, तो वो कहां से आ रहा होगा हमको पता कैसे चलेगा, तो एक्सपेरिमेंट से। तो उसी को लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर से एक पॉइंट याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव इंटीजर्स, जानते होंगे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिव बहुत कम होता है, बहुत कम जगह दिखेगा, या आपको दिखेगा भी नहीं आपके लेवल में, लेकिन निगेटिव में भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, कॉमा, जीरो, जीरो भी हो सकता है। फ्रैक्शनल वैल्यू, सबका मतलब समझ में आता है। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 1/2, 2/3, पॉइंट में आंसर भी हो सकता है। और सब तो लिख ही दिया, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो, फ्रैक्शनल वैल्यू एटसेट्रा। एग्जांपल में बोल सकते हैं कि क्या क्या होगा। मान लीजिए अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर ऐसा आ गया, जरा बोर्ड पे देखना बाबू, जीरो आ गया, दोनों को जोड़े x प्लस वाई और जीरो आ गया, तो इसको कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, ये बोल देंगे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई समझ पा रहे हैं ना, अगर दोनों का पावर 0 0 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में। जो आपको पढ़ना है, 2 ही ऑर्डर पढ़ना है, एक है जीरो ऑर्डर पूरा डिटेल में पढ़ना है, और एक फर्स्ट ऑर्डर। सवाल आपका कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन जो डिटेल सवाल पूछेगा वो जीरो और फर्स्ट का पूछेगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई का वैल्यू मान लीजिए 1 आ गया, तो इसको कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? इसको भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा फॉर्म सब देखेंगे, ठीक है। डेरिवेशन ओरिवेशन कहां से आता है सब देखेंगे।
और एक और आ लेके मान लीजिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू ऐसा भी हो सकता है ना, -2, इसको क्या बोल देंगे, निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, कह सकते हैं ना, निगेटिव में है, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू अगर मान लीजिए ऐसा आ जा रहा फ्रैक्शन 1/2 आता है ना, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोल सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी, प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शन कुछ भी, क्लियर है। वो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाएंगे तो बुक में वैल्यू लिखा रहेगा, बताया रहेगा ये कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। पहले इसको लिखो फिर आगे बात करते हैं। पूछता है बहुत बार, डेफिनेशन में पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, देखिएगा ना, पीवाईक्यू दूंगा तो आपको दिखेगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफरेंस है। होने को कुछ भी हो सकता है, बस हम लोग को पढ़ना होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तक ज्यादा दिखेगा, कहीं कहीं थर्ड भी दिखेगा, बट डिटेल में जो सवाल आएगा वो जीरो एंड फर्स्ट का आएगा, ठीक है। एक आध क्लास बेसिक्स मैथमेटिक्स का ही बात कर लेंगे हम लोग, अभी तो 6:30 बजे चले, तो लिख ही रहे हैं। जो लिख लिए हैं, मान लीजिए अगर ऐसा कोई रिएक्शन है, एग्जांपल दे रहा हूं, जो बच्चे लिख लिए वो सोच के बताएंगे। ए जा रहा है, कहीं जा रहा है और प्रोडक्ट में जा रहा है, कुछ बना दे रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके रेट लो लिख सकते हैं क्या आप, हाँ क्या लिखेंगे बताओ, बोलो, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन, यहाँ पे तो एक ही है सर, तो एक ही लिखेंगे, ठीक है, और इसका पावर क्या लिख देंगे, 0, क्लियर है। लिख सकते हैं ना, जो भी लिखा रहेगा, बस अगर लिखा हुआ है यहाँ पे तो लिख देंगे, ठीक है। इसको कह दे रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो आप इसका यूनिट बता सकते हैं, के का इस केस के लिए यूनिट क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं। अब के का यूनिट बताना है, जो बच्चे लिख लिए वो थोड़ा सोचिए, फिर तो मैं बताऊंगा। इस रिएक्शन के लिए यूनिट बताना है कि के का यूनिट क्या होगा। थोड़ा इधर कर ले रहा हूं यार, लिख लियो ना, यहां तक रख दूंगा तो चलेगा ना, और थोड़ा नीचे, ठीक है। देखो मैं बताता हूं कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको पहले से याद होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़े हुए थे, पहले से क्या पढ़े, कुछ याद भी है, पुराने के लिए मैं डब्बा बना दे रहा हूं, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है पहले के क्लासेस में, जो बच्चे नए भी हैं, अच्छा छोड़ो इसको ऐसे नहीं। रेट का यूनिट बताइए तो जरा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी रेट का यूनिट होता था मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये पढ़ के आए हैं आप, ठीक है, पहले के क्लासेस में। और कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे थे, कंसंट्रेशन का बताइए, जिसको ऐसे लिख रहे थे ना कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इसका यूनिट क्या था, मोल लीटर इनवर्स, है ना। ये दो चीज हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, इस दोनों का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमको किसका यूनिट निकालना है, के का, तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि अभी हम जो भी निकालेंगे वो जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से बता रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बताइए कैसे करेंगे वो देखिए, हो जाए यार। रेट का यूनिट के लिए क्या है, यूनिट के लिए बहुत आसान सा, पहले लिख देते हैं एक बार और, रेट की जगह फिर से रेट लिख दे रहे हैं के, और दुनिया में किसी का भी पावर जीरो होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1, सबको पता है ना, दुनिया में किसी का भी पावर जीरो होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 1, खत्म हो गया। अब के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, के, और इधर क्या आया, रेट, यानी के का यूनिट वही होगा जो रेट का यूनिट होगा। अब रेट का यूनिट क्या है बताओ, रटना नहीं है, समझ सकते हैं आप, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये कैसे आता था वो भी बताया था, याद है ना, रेट को डिफाइन किया गया था चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और इसको डिवाइड कर रहे थे टाइम से, यानी सेकेंड से,
वही सेकंड ऊपर जा रहा था तो सेकंड इनवर्स हो जा रहा था। क्लियर है? तो यानी के का यूनिट क्या आएगा, ये याद रखिएगा, बहुत बार यूनिट से सवाल पूछा गया है। के का यूनिट क्या आया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग ऑर्डर का के का यूनिट अलग अलग आएगा। क्लियर है? ये सिर्फ किसके लिए निकाले हैं, ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए। बात समझ में आया है? ठीक है, आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। वही फिर से एक क्वेश्चन लिख लेंगे, लिखिए, पहले इसको लिखिए फिर आएंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए। यूनिट इंपॉर्टेंट है ना, यूनिट याद रखिएगा। जीरो ऑर्डर का यूनिट होता है रेट का बराबर। और ऊपर करें, बोला करो, अगर नहीं दिखता उगता है बोलोगे। ठीक है, यूनिट से सवाल आएगा तो यूनिट फालतू का नहीं लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट रखिएगा ध्यान में। और अभी देखेंगे भी, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, अभी ही मिल जाएगा। और जो लिख लिए हैं उसके लिए फिर से एक सवाल है। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, इफ ए कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट, हमारा छोटा छोटा रिएक्शन देगा, इसलिए वही बात कर रहे हैं। और ये लिखा हुआ यहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपका काम क्या है, पहले तो आप इसका रेट लॉ लिखिए, और दूसरा टास्क है आपका इसके लिए क्या लिखना है, के का यूनिट। ये दो काम करिए। ठीक है, अब बन जाना चाहिए, क्योंकि एक तो मैंने बताया, दूसरा खुद से नहीं बन पा रहा है। जगह नहीं बन पा रहा है तो कुछ और भी जगह बैठ सकते हैं। चाबी भी दिया है कि नहीं? जिसको नहीं भी आ रहा है पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा फिर से। किसका यूनिटलेस आएगा? नहीं, यूनिटलेस नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है, सब उड़ा दिया क्या तुम लोग? इसको काटो, काटेगा मेरे लिए, बताओ। हाँ, एस इनवर्स आएगा, वेरी गुड। एस इनवर्स आएगा सर। रेट लॉ लिखना है, बताओ। लिखा हुआ है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, रेट बराबर आर ही लिख रहा हूं ना, रेट की जगह आर, के कंसंट्रेशन ए का पावर क्या डाल देंगे, 1। क्लियर है? यही हो गया रेट लॉ। अब यूनिट निकालना, तो रेट का यूनिट क्या होता है बताओ, अभी लिखे थे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। के का निकालना तो के को एज इट इज ही रहने दीजिए, दुनिया में किसी का भी पावर 1 है तो वही रहता है। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। थोड़ा काटने सीखिएगा, इधर उधर करने में थोड़ा समझ आएगा, लेफ्ट और राइट कटता है। ठीक है, तो मोल मोल कट गया, लीटर इनवर्स भी कट गया, बचा क्या, सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचा ना। तो के का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। देख रहे हैं ना, चेंज हो जा रहा है ना, हर एक के लिए चेंज हो जाएगा। ये किसके लिए आ रहा है बताइए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 2-3 याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर का याद रख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का, और एक और याद रख लेंगे सेकेंड ऑर्डर का। इसको याद ही रखिएगा डायरेक्ट, और मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा कि कैसे याद भी रखेंगे। क्लियर है? जीरो और फर्स्ट का तो कर लिए, अब सेकेंड का भी करेंगे। थर्ड का लिख लेते हैं दूसरा पेन से, ये तो दिखेगा भी नहीं। लिखिए फिर से वही, इफ ए जा रहा है प्रोडक्ट्स में, सेम काम वही करना। अभी क्या है, सेकेंड ऑर्डर। तो बताइए, इसके लिए फिर से वही काम करना है, रेट लॉ लिखना है और के का यूनिट लिखना है। दो काम करना है, करो। और इसमें कॉपी देखूंगा आप लोगों का पर्सनली जा जाके। ठीक है, ठीक है, जिसका जिसका हुआ जल्दी करो, काट पीट के करो इसको, सबको एक बार में ले आओ ऊपर में। और कैपिटल एम नहीं लिखते मोल का यूनिट, स्मॉल एम। ठीक है, ऊपर ले जाओ। ठीक है, इतना सही है, लेकिन उसको ऊपर ले जाइए। ऐसा है, अच्छा नहीं, गलत है, थोड़ा सोचो।
हाँ ठीक है तुम्हारा, ठीक है। और किसी का बना तो दिखाओ यार, क्योंकि 2-3 बना दिए, अब एक बनना चाहिए आपसे। समय लीजिए पर बनाइए। ये तो फर्स्ट का था, इसका अलग आएगा। यहाँ पे पावर 2 है ना, तो पावर 2 थोड़ी कटेगा, पावर को पहले इसको करेंगे यहाँ पे, तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उस समय 1-1 था ना भाई, तो काट दिए। इस बार 1-1 नहीं है, कटेगा नहीं, पावर को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे सही से सॉल्व किए हैं, कुछ कुछ माइनर मिस्टेक कर रहे हैं और कुछ कुछ ज्यादा ही बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तुम लोगों का क्या है, गर्ल्स लोग का? हाँ कहाँ R1? हाँ तो उसको सॉल्व करो, 2 को सॉल्व कर सकते हैं आप, इतना मैथ तो आता होगा। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स नहीं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर, ये तो 0 ऑर्डर का था। बात तुम लोगों को काटने भी नहीं आता, नहीं क्वेश्चन देके बहुत सारा चीज पता चलता है। देखो मैं चेंज कर रहा हूं इधर, ठीक है। बोर्ड पे देख लो, मैं ही बता दे रहा हूं। कुछ लोगों का सही था, कुछ का गलत था और हल्का हल्का, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। इतना बड़ा गलती नहीं, मैथ्स आना चाहिए, बहुत का बायो हो सकता है, बट इतना बेसिक सा रेट लॉ तो लिखने में किसी को दिक्कत नहीं आएगा ना। क्या लिखेंगे बताओ? रेट बराबर के, और ए का क्या लिखेंगे, पावर क्या 2। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, खत्म। अब यूनिट क्या लिए, तो रेट का तो यूनिट फिक्स है सर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। के का तो निकालना है, तो के को एज इट इज छोड़ दिए। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बताओ? मोल लीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? इसका पावर क्या है, 2 है ना, तो बहुत लोग ऐसे काटते हैं, मोल मोल काट सकते हैं क्या ऐसे? नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 को मोल है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए एक और स्टेप में। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के, मोल का पावर क्या आ जाएगा बताओ? मोल का पावर 2 यानी मोल स्क्वायर, और लीटर का पावर क्या हो जाएगा बताओ? ये मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2। क्लियर है? तो मोल का पावर 2 और लीटर का पावर क्या हो जाएगा -2। अब उसके बाद आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये पता होगा मोल, 1 मोल और 1 मोल, 2 मोल है ना, तो 1 मोल कट जाएगा, कोई दिक्कत? और यहां पे भी लीटर इनवर्स से 1 कटेगा, तो 1 कितना बचा रहेगा? -1 बचा रहेगा। आता है बात समझ में? तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या क्या बचा हुआ है? एस का पावर -1 के, और इधर क्या बचा था? मोल और एक और लीटर -1। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर के का हमको यूनिट चाहिए तो मोल को अगर उठा के सीधा ऊपर से ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगा। अभी कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 1 है। अगर इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। आता होगा ना, बेसिक सा मैथमेटिक्स है। या दिक्कत है इसमें भी? अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं दूसरा तरीके से बता दूंगा। ये सिंपल सा, अगर ऊपर से ऊपर ट्रांसफर करते हैं ना तो पावर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1 था तो इधर आएगा तो -1, ठीक है। और इधर बताओ लीटर का पावर क्या है? -1, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर का पावर 1, जिसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बात बराबर है। और एक का जो एस का पावर -1 है, वो एस का पावर -1। एक बात ध्यान देखिएगा, हर जगह एस का पावर -1 ही रहेगा। जो चेंज होगा वो मोल और लीटर में चेंज होगा। एस का पावर -1 ऑलरेडी रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, उसको कोई काटने पीटने वाला नहीं है। ये कौन सा आ रहा है बताओ? सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेंस करिएगा, आप लोगों के पास तो थोड़ा दिमाग भी कम है ना, भूल जाएंगे एग्जाम तक, तो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए भी एक तरीका है। देखिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ना यूनिट लिखा रहेगा, के का यूनिट लिखा रहेगा, आपसे पूछेगा कौन सा ऑर्डर है। के का यूनिट देख के आप ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जरा देखिए बोर्ड पे। फर्स्ट ऑर्डर, ज्यादा नहीं लेंगे, बैटरी भी उसका डाउन होने वाला है और आज हम लोग थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस आज इसको इतना देख लीजिए, हो गया है, मतलब चलेगा, 5-7 मिनट चल जाएगा वो। अब से बैटरी भी लेके बैठ जाना, ठीक है ना, जब डाउन होगा तो तुम ही चेंज कर देना। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अरे सेकेंड ऑफ हम क्या बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान उधर है, इसलिए मैं उधर गलती फलती लिख रहा हूं। अभी तो हम लोग पढ़े क्या क्या है? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर ना, तो उसी की बात करेंगे ना यार। जीरो ऑर्डर है ना यार, तो इसको 0 ऑर्डर रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा रहेगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये भूलेंगे भी नहीं। इसका के है, के का यूनिट बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग पहले से निकाल लिए हैं, बिना देखे कितने बच्चों को याद भी हुआ है कि इसका यूनिट क्या था? 0 ऑर्डर। बिना कॉपी देखे बताओ तो जरा।
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अरे के जो रेट का यूनिट होता था वही होता था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ सेकेंड इनवर्स आ रहा था और जीरो सेकेंड ऑर्डर के लिए तो यहां लिखा हुआ है मोल का पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? अब ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यहां पे है, जो भी लीटर का पावर होगा ना, जैसे मान लीजिए इसमें लीटर का पावर n है, क्लियर है? k का यूनिट में देखिएगा, लीटर का जो भी पावर होगा ना n, उसमें क्या करिएगा, n में क्या करिएगा, +1 कर दीजिएगा। जो भी होगा n का लीटर का पावर सिर्फ देखिएगा और किसी को नहीं देखना है। लीटर का जो भी पावर होगा उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और लीटर का पावर n बोल रहे हैं, मतलब यहां पे n का वैल्यू क्या है, -1। यहां पे बताओ l का वैल्यू क्या है, 0। अरे किसी का पावर 0 होता है वो 1 होता है, और यहां पे वैल्यू वो क्या है, 1। क्लियर है? तो n+1 जो आएगा ना, वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है? कैसे बोलेंगे सर, समझिएगा। जो भी लीटर का पावर होगा उसमें क्या कर दीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। जो 1 जोड़ने पे आएगा वही ऑर्डर आएगा। जैसे इसका देखिए, हम भूल जाइए कि एक 0 ऑर्डर है, अभी हमको पता है, बट भूल जाइए, इधर मत देखिए, खाली इसको देखिए। इसका लीटर का पावर दिख रहा है, क्या है, -1। तो -1 है, यानी n का वैल्यू क्या आया, -1। अब इसमें क्या करेंगे, +1। तो -1 + 1 क्या आया, 0। और यही हो गया आपका ऑर्डर। क्लियर है? कुछ सवाल ऐसा भी होता है जो k का यूनिट लिख देगा, ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है ना, k का यूनिट लिख दिया और बोलेगा ऑर्डर बताइए। तो क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अगर याद है तो कर लेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, जो भी लीटर का पावर होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आया? अब जरा देखिए, इसके लिए भी देखिए, ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, पर हम समझ जाएंगे कुछ भी नहीं लिखा मतलब पावर 0 है। अब लीटर का पावर 0, तो n का वैल्यू बताओ, इसके लिए क्या है, 0 ना, n का वैल्यू, लीटर का पावर 0। और इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर निकालना है, तो +1 करेंगे, 0 + 1 1। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ रहा था ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक और देख लीजिए, यहां पे देखिए, L का पावर क्या है, 1, 1 + 1 क्या आ रहा है, 2। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। मैं तो सिर्फ 3 एग्जांपल देख के लिया, लेकिन ये हर एक जगह वैलिड होगा। जो भी लीटर का पावर होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मूल से नहीं देखते, ये ट्रिक है ना, तो हर जगह नहीं लगाएंगे। ठीक है? एग्जैक्ट तो तरीका होगा तो मैंने सिखा दिया है। ठीक है? मोल को नहीं देखना, किसको देखना है, सिर्फ लीटर को देखना है। तुम लोग ट्रिक में भी गलती कर देगा भाई। ठीक है? ट्रिक में सिर्फ लीटर का पावर देखिएगा। क्लियर है? अरे मोल को भूल जाइए, ये लिखा रहेगा तभी हम बता पाएंगे। ठीक है? हम सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं किसकी मदद से, के का यूनिट देख के। ऐसा नहीं कि हम लीटर का पावर से हम ऑर्डर लिख देंगे, के का यूनिट लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है? के का यूनिट दिया होगा तब हम ऑर्डर बता सकते हैं। ये वाला ट्रिक उसके लिए एप्लीकेबल है। और पूरा निकालना है तब तो यही में जाना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? पूरा निकालने के लिए बता दिए कि कैसे निकालेंगे। बात समझ में आया है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? आज ये वाला टॉपिक उठ गया। ठीक है? इसको शॉर्ट कर दो यार।